अगर एशिया जल उठा तो क्या अमेरिका पीछे से माचिस दिखा रहा है? क्या आपको लगता है भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव सिर्फ दो देशों की दुश्मनी है? नहीं, इस खेल में तीसरा खिलाड़ी भी है, अमेरिका। और अब रूस ने इस तीसरे खिलाड़ी का चेहरा सबके सामने ला दिया है। रूस ने भारत और पाकिस्तान के बीच उठते तनाव पर न सिर्फ बयान दिया, बल्कि अमेरिका की चालों को भी बेनकाब कर दिया। आज हम जानेंगे, क्या अमेरिका भारत चीन के बीच दरार डालने की साजिश कर रहा है? रूस ने क्यों दी भारत को चेतावनी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एशिया में कोई बड़ा युद्ध होने वाला है? दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का रिश्ता हमेशा तलवार की धार पर टिका रहा है। 1947 से लेकर कारगिल, पुलवामा और अब 2025, हर दशक में तनाव ने एक नई ऊंचाई छुई है। मार्च और अप्रैल 2025 में सीमा पर मिसाइल अटैक्स, फाइटर जेट्स की गूंज और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिलिट्री एक्शन ने पूरी दुनिया को चौकन्ना कर दिया। इस बीच पाकिस्तान को चीन का खुला समर्थन मिला। फंडिंग से लेकर डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स तक चीन ने पाकिस्तान का पूरा साथ निभाया। लेकिन सवाल उठा, रूस कहां है? भारत का दशकों पुराना डिफेंस पार्टनर रूस इस बार चुप क्यों? रूस का बयान, सीधा हमला अमेरिका पर। अब सीन में एंट्री होती है रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की। उन्होंने एक इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका पर सीधा वार करते हुए कहा, वेस्टर्न पावर्स जानबूझकर एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक कहने लगे हैं। इसका मकसद भारत और चीन के बीच डिवाइड पैदा करना। डिवाइड एंड रूल 2.0 अमेरिका की रणनीति। रूस का आरोप है कि अमेरिका एशिया में वही रणनीति लागू कर रहा है जो उसने मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में की थी। कंट्रोल करो एनर्जी रूट्स को, बांटो दोस्तों को, भारत चीन को लड़ाओ और बेचो हथियार। भारत और चीन दोनों के साथ ट्रेड और डिप्लोमेटिक संबंध रखते हुए अमेरिका एक एजेंडा चला रहा है ताकि ये दोनों ताकतें कभी एक होकर एशिया को लीड ना करें। भारत के लिए चेतावनी, रूस की सलाह। रूस का संदेश भारत के लिए बहुत साफ था, इस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से सावधान रहें। ये सिर्फ चेतावनी नहीं थी, ये एक डिप्लोमेटिक अलार्म था। क्योंकि जब भारत पाक में तनाव चरम पर था, तब अमेरिका का फोकस था भारत चीन के बीच टकराव को हवा देना। भारत पाक युद्ध और रूस की भूमिका। अब बात करते हैं 2025 के हालिया भारत पाक युद्ध की। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, तब किसके हथियार सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुए? S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, Su-30 MKI फाइटर, जेट T-90 टैंक, न्यूक्लियर सबमरीन, इन सब की जड़ें रूस से जुड़ी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 60 से 70% डिफेंस इक्विपमेंट रूस से आते हैं। लेकिन इसके बावजूद रूस शुरू में चुप क्यों रहा? यूक्रेन वॉर फैक्टर, मोदी और पुतिन के बीच दूरी। जब भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान साफ कहा, अब युद्ध का युग नहीं है, तो माना गया कि इससे रूस को चोट पहुंची। इसलिए जब भारत को रूस की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब रूस ने संयम की भाषा अपनाई। लेकिन अब वो चुप्पी टूटी है। अब बात करते हैं असली प्लान की। इंडो पैसिफिक वर्सेस एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक एक न्यूट्रल टर्म था, जहां चीन, भारत, जापान सभी देश बराबरी में थे। लेकिन इंडो पैसिफिक एक ऐसा टर्म है जिसे अमेरिका ने प्रोजेक्ट किया, जहां भारत को एक फ्रंटलाइन रोल दिया गया ताकि चीन को कंटेन किया जा सके। क्वाड, ऑकस और अमेरिका की भूमिका। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को साथ लाकर चीन को घेरने की रणनीति। ऑकस डील में अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया के बीच डिफेंस अलायंस, जिसमें भारत बाहर। रूस का आरोप यही है, अमेरिका अपने दोस्त खुद चुनता है लेकिन दूसरों को लड़वाता है। अब सवाल उठता है, भारत क्या करे? क्या भारत को अमेरिका के साथ रहना चाहिए, जो अभी रणनीतिक साझेदार है, या फिर रूस के उस दोस्ताना रिश्ते को बनाए रखना चाहिए जिसने हर युद्ध में भारत के साथ खड़ा रहकर अपनी दोस्ती निभाई? और सबसे बड़ी बात, क्या भारत को खुद अपनी विदेश नीति इतनी सशक्त करनी होगी कि वह किसी भी ब्लॉक, अमेरिका या रूस का मोहताज न बने? यह सिर्फ डिप्लोमेसी की लड़ाई नहीं है, ये भारत के भविष्य की लड़ाई है। क्या आप मानते हैं कि अमेरिका भारत चीन को लड़ाकर अपना फायदा निकाल रहा है? क्या रूस की चेतावनी भारत को गंभीरता से लेनी चाहिए? आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि हमें आपकी सोच से बहुत फर्क पड़ता है। और अगर यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद।